एटेड पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है देखते हैं। डिवाइन की किस तरह की ब्लेसिंग्स इस एटेड पोर्टल में आपके लिए आ रही हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनका नाम लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि यहाँ पे वही चैनलिंग हो, वही मैसेज आपको मिले जो वो देना चाहते हैं। यू विल गेट थ्रू दिस। कुछ पेनफुल सिचुएशन है जिसमें से आप दोनों ही पास आउट हो रहे हैं। किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन भी आप फील कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग में। और न्यू लव, ये गाइडेंस आ रही है कि इस एटेड पोर्टल में न्यू लव वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी सून। बहुत जल्दी आपके जो भी पार्टनर हैं एक या तो नए तरीके से या फिर न्यू लव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आप सोलमेट कनेक्शन में थे तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। आपसे कहा जा रहा है नथिंग टू वरी अबाउट, किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से आज तक किसी के काम नहीं हुए। तो उस टेंशन को दूर कीजिए। क्या कीजिए फिर? मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है इस एटेड पोर्टल में। अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको कंटिन्यू ही रखिए, ये भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और इस एटेड पोर्टल में ना आपको इस तरह वाली क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी फील होगी जिससे कि आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। ठीक है, कोई भी सिचुएशन अगर हमारी तरफ आ रही है उसको हम पॉजिटिवली डील करते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव भी हो तब भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। और रोमांटिक फीलिंग्स, इस एटेड पोर्टल में आपको अपने पार्टनर के साथ वो रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करेंगे आप, या उस तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आपकी इस एटेड पोर्टल में आती हुई दिखाई दे रही है कि जो अभी तक आपने शेयर नहीं की थी। वो वाली एनर्जी किसी तरह की मीटिंग भी हो सकती है। कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो कि अब आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और अट्रैक्शन, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और किसी तरह की स्टॉकिंग एनर्जी भी स्ट्रांगली आपके पार्टनर की आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज, इस पोर्टल में आपके मैरिज के बहुत अच्छे चांस हैं। अब देखिए, ये साल शनिदेव का है और इस साल में जिन्होंने अपने काम के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं उनको इस साल में बहुत प्रॉफिट होंगे और बहुत सक्सेस मिलेगी उनको करियर में। और जो काफ़ी टाइम से एक ट्रू रिलेशनशिप में थे उनकी तरफ वो चीज़ें नहीं आ रही थी प्रैक्टिकली जो कि वो डिज़र्व करते थे, तो इस एटेड पोर्टल में आपके मैरिज के भी बहुत स्ट्रांगली चांस आपके पार्टनर के साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का प्रपोजल आपको इस एटेड पोर्टल में मैरिज के लिए मिल सकता है। कुछ सपोर्ट आपको मिलेगी, चाहे वो किसी की हेल्प हो या फिर आपके पार्टनर ही आपको सपोर्ट करें। ये वाली एनर्जी भी आ रही है। जेंडर रूल्स, आपके इस रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि किसी तरह का कास्ट कल्चर इशू हो, कास्ट अलग हो, एज का डिफरेंस ज़्यादा हो या क्लास का डिफरेंस ज़्यादा हो, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और यू कैन डू इट। इस एटेड पोर्टल में बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है ये आ रहा है कि किसी भी तरह की सिचुएशन थी आप उसको हैंडल बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री आपकी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम राइडर वेट के थ्रू देखते हैं कि इस एटेड पोर्टल में जो एनर्जी आपके लिए आ रही है वो किस तरह की होने वाली है, क्योंकि किसी तरह का प्रपोजल भी आपको मिल रहा है और न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। और देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया है डेविल का कार्ड आया, फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे कि शादी हो या किसी तरह का प्रपोजल मिले तो वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड आया और मैरिज का कार्ड आया। जो बहुत टाइम से, मैंने अभी बोला ना कि जो बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका ही वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि आपकी हीलिंग हुई है, आपको जो है काफ़ी लाइफ लेसन्स मिले हैं, उनको लेके आप आगे बढ़े हैं और जितना पॉजिटिवली आपने लिया है उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और मैजिशियन का कार्ड आया है, साथ में मैरिज का कार्ड आया है।
इससे स्ट्रॉन्गली साइंस क्या हो सकते हैं कि आपके इस लव रिलेशनशिप में, इस 88 पोर्टल में किसी तरह का मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, शादी के चांस भी बने हुए हैं, और जो आपका रिलेशनशिप था उसमें किसी ना किसी तरह का प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स जो इंडिकेट हो रहा है कि अभी तक जो आपको जजमेंट नहीं मिली थी वो आपको बहुत जल्दी इस बार मिलेगी। और एम्प्रेस का कार्ड आया है, इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को ग्रो करता हुआ देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर रिलेशनशिप में आने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, आपकी ब्यूटी एनहेंस हुई है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है, या आपके करियर में ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आई है, जो काम आपने कभी सोचा भी नहीं था उस तरह का काम कर रहे हो, नेम फेम मिल रहा है और बड़े आराम से बहुत एक कंफर्टेबल जोन में रह के आप ये सब कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। ये ज़रूर है कि उनको बहुत सारे ट्रिगर्स बचपन से ही मिलते हैं। अब जैसे कोई पहले ये टर्म इतनी यूज़ नहीं होती थी, शिव शक्ति ही इस्तेमाल किया जाता था कि एक ही बॉडी में शिव और शक्ति होते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी अर्धनारीश्वर जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होता था। ट्विन फ्लेम इतनी टर्म यूज़ नहीं होती थी, लेकिन चीज़ ये ऐसी नहीं है कि जो अभी अभी फैशन में आई है, अभी अभी ट्विन फ्लेम अभी अभी ट्रेंड में आए, ऐसा नहीं है। टर्म आपने अब सुनी है, लेकिन ये हजारों सालों से जो सबसे पहले ट्विन पार्टनर हुए हैं वो हुए हैं शिव शक्ति, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम जर्नी में माना जाता है कि एक ही, अब जैसे बांके बिहारी जी हैं, एक ही मूर्ति में वो दोनों ही हैं। अगर आप बांके बिहारी जी की पूजा कर रहे हो तो साथ ही राधा रानी की पूजा तो अपने आप ही हो रही है, ठीक है। एक ही मूर्ति में आपको दोनों दर्शन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो शिव शक्ति को मंत्रों का जाप कीजिए, या फिर बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्विन पार्टनर्स होते हैं उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। मान लीजिए कि अगर आपको ही किसी के बारे में पता है कि वो ट्विन पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर आप उनका नाम भी लेते हो, उनके बारे में सोच के कुछ प्रे भी करते हो ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उनकी जो है एनर्जी से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बचपन से ही कहा जाता है कि ये जो ट्विन पार्टनर्स होते हैं ये अलग ही तरह के बच्चे होते हैं और अलग ही तरह का इनका एनवायरनमेंट इनको मिलता है, अलग ही तरह के ट्रिगर्स इनको बचपन से मिलने शुरू हो जाते हैं और बचपन से ही इनके ऊपर बर्डन आने शुरू हो जाते हैं। जिस उम्र में बच्चे इंजॉय करते हैं उस उम्र में या तो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, या फिर इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से ये अगर ये अपनी उम्र में छोटे भी हैं, इनसे भी कोई बड़े भाई बहन है, उसके बावजूद भी ये इतने रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि जैसे घर का मुखिया होता है उस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। मान लीजिए किसी के घर में बेटियाँ ही हैं, ठीक है, उनके घर में इस तरह के कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो बेटी भी बेटों से बड़ी ज़्यादा आगे बढ़ के काम करती है। और इसी वजह से आजकल बेटियों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि यही है जो आपकी पीढ़ी को आगे लेके चलती है। ये इस तरह के हम कहेंगे कि ये इस तरह की एनर्जी होती है कि जो अगर खुश हो जाए और इनके मुंह से जो निकल जाए वो ज़रूर से पूरा होता है, और अगर ये नाराज़ होके या बाई चांस कुछ भी मुंह से बोल देते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है। तो कई बार ऐसे होता है कि इनकी फैमिली में जब धीरे धीरे इनकी पावर्स के बारे में पता चलना शुरू होता है तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि हमारे घर में ऐसा एक विलक्षण गुणों वाला बच्चा है। तो धीरे धीरे जब उनको पता चलता, क्योंकि इनको इंट्यूशन होती है, ड्रीम्स के थ्रू होती है, या अचानक से कुछ बोल देते हैं ये, तो वो सच हो जाता है। या फिर इनको अपने पास्ट टाइम का मतलब पास्ट लाइफ भी याद होती है कि ये कहाँ थे, इनके पेरेंट्स कौन थे, इनके भाई बहन कौन थे। तो जब पता किया जाता है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच ही निकलती हैं। ये इस तरह की एनर्जी के होते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर से कहूँगी
कि जैसे कभी कभी कुछ लोगों को लेके फियर हो जाता कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो कहीं सच ही ना हो जाए, तो इस डर की वजह से उनको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी उस पावर से कनेक्ट होते हैं कि आप इनकी पावर्स को अगर पॉजिटिवली लेके चलते हैं और उसको लाइफ में गाइडेंस की तरह से लेके चलते हैं, तो आपकी जितनी भी स्टकनेस है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। आपने तभी देखा होगा कि ज़्यादातर हीलर्स जो होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, या फिर जो हीलिंग मॉडलिटी में और ये समाज सेवा में जो इस तरह के लोग होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट हाई लेवल का होता है। इनको हाई लेवल पे ज़्यादा लोगों को सर्व करना होता है, यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना होता है। ये अकेला ऐसा नहीं कि रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं, ये जब तक एक दूसरे को रन और चेज करते रहते हैं, जब तक ये टॉम एंड जेरी वाली एनर्जी में होते हैं, तब तक इनको खुद को भी नहीं पता होता अपनी पावर्स के बारे में। जब इनमें एक बबल फेस आने के बाद जो एक सेपरेशन आता है ना, तब धीरे धीरे ये अपनी पावर्स को गैदर करते हैं और इनको खुद को समझ आना शुरू होता है कि हाँ, हमारा एक स्पेशल बॉन्ड है और हम एक अलग ही तरह की एनर्जी के हैं, तो हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई सारी रीडिंग्स आती हैं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे वो फेड अप हो जाते हैं कि अब तो इस इंसान को छोड़ दो, अब हमारे बस का नहीं है, अब हम इस चीज़ से, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। तभी कुछ ना कुछ इस तरह की गाइडेंस आती है, या तो उनके पार्टनर आते हैं, या उनको सराउंडिंग में कोई इनको समझाता है, या कुछ इस तरह की एनर्जी आती है कि नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखो। तो आपको यही समझ नहीं आता कि जब तक आप चेज कर रहे थे, जब तक आप प्रे कर रहे थे, तब वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। जब आपने एक डेड एंड पे ले जाके उसको ख़त्म कर दिया, तो वो चीज़ें फिर से आपकी तरफ आने लगी। तो ये जो साइकिल चलता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है और समझ से बाहर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो रहिए, जो चीज़ आपकी तरफ आनी है वो तो आनी है, और जो चीज़ नहीं आनी उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, जो कुछ मर्जी करो। क्योंकि भगवान की जो दिव्य दृष्टि है वो ऐसी है कि वो अपने बच्चों को वही चीज़ें देते हैं जो कि उनके लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एंजलिक गाइडेंस के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स इस 88 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने जैसे कहा, अगर आप ट्रिगर्स को पॉजिटिवली लेके चलेंगे, अगर ट्रिगर मिल रहे हैं तो जल्दी से उस शेप में आ जाएंगे जिसमें यूनिवर्स आपको ढालना चाहते हैं, तो बेटर है। अदरवाइज आप इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, ट्रिगर मिलते रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। रोमांस इस 88 पोर्टल में देखिए, मैरिज का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, और अट्रैक्शन का भी कार्ड आया और साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, मैच्योर होंगी, और शादी तक पहुंचने के काफ़ी पॉजिटिव चांस दिखाई दे रहे हैं। रोमांस का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है। और नो किस लिए आया देखते हैं कि आप नेगेटिव हो रहे हो। नो, अगर आप मेडिटेशन की तरफ नहीं जा रहे थे तो अब आपको मेडिटेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, वहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस इस 88 पोर्टल में मैरिज का कार्ड आया है और रोमांस का कार्ड आया है, और साथ में ये भी आया कि बिग हैप्पी चेंजेस इस 88 पोर्टल में आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं, क्योंकि पहले आप खुद से रेजोनेट करेंगे कि हाँ सच में आपकी फीलिंग्स इस तरह की बनी हुई हैं, तभी फिर बाद में देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। तो पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी बनी हुई हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आप उनको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हो, वो एनर्जी है। आई हैव क्राइड ओवर यू, उनके लिए आप बहुत रोए हैं, तड़फे हैं, ये एनर्जी आ रही है। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट एक्शन राइट नाउ, कुछ नेक्स्ट एक्शन आपको लेते हुए डर लग रहा है कि सामने से किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। अगर मान लीजिए आप कॉल मैसेज करें और उनकी, आपके पार्टनर की नेचर इस तरह की हो कि वो आपके कॉल मैसेज को रिसीव नहीं करते, या लेट रिप्लाई करते हैं, या करते ही नहीं हैं, तो आपको माइंड में ना एक फियर हो जाता है। जितना भी मन करे
आप कॉल मैसेज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो डर बैठ गया कि मुझे नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। आपके माइंड से आपके पार्टनर निकलते ही नहीं हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू मीट यू। मिलना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, और एनर्जी इस तरह की आ रही है कि माइंड में डर जरूर है, लेकिन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और उनको इमेजिन कीजिए, और अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। उनकी फीलिंग्स इस तरह की बनी हुई है, आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट एक्शन राइट नाउ। अगर आपको फियर है कि क्या नेक्स्ट एक्शन ले, सेम आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, उनकी भी सेम यही एनर्जी है कि मैं किस तरह से कॉल टेक्स्ट करूं, किस तरह से बात करूं, और वो थोड़ी सी हेजिटेशन उनकी दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू टच यू, आप भी मिलना चाहते हो, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। द ग्रास वॉजन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स इतनी पॉजिटिव या इतनी रोमांटिक नहीं थी आपके लिए जितने की अब बन गई हैं। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। आपके साथ रहना चाहते हैं, जैसे कि मैरिज का भी कार्ड आया, यही इंडिकेशन हो रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। उनका कहना है कि आप मेरी लाइफ में ही रहिए, अगर मुझे टाइम लग रहा है इनिशिएटिव लेने के लिए, तब भी आप मूव ऑन मत होइए, इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखिए। एंड नो अदर कंपेयर्स टू यू। बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है कि उनको ये लगता है कि आपके जैसा कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जो उनको इतना चाहता हो, इतना प्यार करता हो। एक सेल्फलेस लव होता है, उसमें क्या होता है कि पहले आपके पार्टनर ना ये सोचते हैं कि ये मेरी तरफ क्यों अट्रैक्शन है इनका, क्योंकि किसी के दिमाग में पैसा होता है, किसी के दिमाग में कुछ हेल्प मिल जाए वो होती है, किसी के दिमाग में कुछ, मतलब कि प्यार को भी इस तरह से देखा जाता है कि कोई तो मतलब है जिसकी वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि पहले आपके पार्टनर आपका बिल्कुल अच्छे से टेस्ट लेंगे, कि देखेंगे कि क्या ये किस रीज़न की वजह से मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। क्या वो पैसा है, क्या ये किसी तरह की हेल्प है, या क्या चीज़ है, ठीक है। जब वो देखेंगे कि आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है, सेल्फलेस है, आप ही चाहिए, आपका टाइम ही चाहिए, आपके साथ बात करनी ही चाहिए, वो आपके पार्टनर को ना ये चीज़ें हजम ही नहीं होती हैं। उनको ये लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई सेल्फलेस इतना लव करता हो, ठीक है। इसी वजह से अब वो आपकी इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, आपकी इस लॉयल्टी को फील कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा नो अदर कंपेयर टू यू, आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। आज मैंने इस कार्ड की इतनी ज़्यादा डिटेल दी है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर से समझ आया होगा और रेजोनेट भी हुआ होगा। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए। और इस 88 पोर्टल में आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, देखते हैं। 2 वर्ड्स ये इंडिकेट हो रहा है कि आप एक ही तरफ अपना जो है दिमाग लगा के बैठे हुए हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, खुद के अंदर और बाहर, जो 2 वर्ड में द्वंद्व चल रहा है ना, उसमें आप खुद को बड़ा अपसेट फील कर रहे हो। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आने से पहले सब कुछ ठीक था, बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल रही है और आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपकी हीलिंग पीरियड चल रहा है ना, इसको पेशेंटली आप निकालिए और जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उस पर वर्क कीजिए। अपनी जो इम्प्योरिटीज़ है उनको बाहर निकालिए। जितनी जल्दी आप उनसे बाहर आएंगे उतनी जल्दी पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आएगी। देखो, कमिटमेंट का कार्ड आया। कमिटमेंट जो इस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी यही इंडिकेट करता है कि किसी तरह की कमिटमेंट है
और ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि आपको ये कमिटमेंट यूनिवर्स ने दी है कि आप इस पे फोकस करो और आगे बढ़ो। अगर आप अपनी कमिटमेंट पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपको वो अचीवमेंट इस रिलेशनशिप में मिलेगी जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत मेडिटेशन की, बहुत ट्रिगर्स लिए, खुद को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत जल्दी अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको फिर भी कहा जा रहा है कि अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करके चलिए, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप, अपनी ईगो को डाउन करने का टाइम आया है। अगर आप ईगो को डाउन करते हैं तो बैलेंस आपके इस रिलेशनशिप में 8-8 पोर्टल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बैलेंस इस तरह का बैलेंस होता है कि आपको चीज़ें इफ़ेक्ट करनी ही बंद हो जाती हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे तो ठीक, अपने काम में मस्त। जब आप इस तरह के जैसे ट्रस्ट में और गो विद द फ्लो चलते हो तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती है। आप कभी भी आजमा के देख लेना, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे वो चीज़ मिलती ही नहीं है, वो और दूर भागती है। आराम से बैठ जाओ, जो आपका कमिटमेंट है उस पर फोकस करो, खुद पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, फिर देखो चीज़ें कितनी जल्दी आपकी तरफ खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर से मुझे फीडबैक दीजिए। और आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, अगर अभी भी डाउटफुल एनर्जी आपकी बनी हुई है, वैसे मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको इस जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया। तो फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है या आपको लग रहा है कि आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कार्मिक में हैं या सोलमेट में है, किस तरह की जर्नी है या फिर प्लेटोनिक ही हैं, तो आप ज़रूर से अपना पर्सनल स्लॉट बुक कराइए। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी और कामिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत ही हल्का सा फ़र्क होता है। उस चीज़ को जानने के लिए आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर से दीजिए। कोई डाउट है तो आप ज़रूर से क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। इस तरह की और भी एनर्जी के लिए कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।